Hello students. In this lecture, we will know about what is the caustic embrittlement, timing and foaming of water, and especially its treatment, and we will learn about the internal treatment of water. इस लेक्चर में हम तीन बेसिक जो कंसेप्ट हैं उनके बारे में जानेंगे और वाटर के एनालिसिस में इन तीनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट की। कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट क्या होता है कि जब कॉस्टिक सब्सटेंस का डिपोजिशन या अक्यूमुलेशन हो जाता है। कॉस्टिक सब्सटेंसेस जैसे NaOH है, इसको हम कॉस्टिक सोडा हम कहते हैं। इस प्रकार के जो सब्सटेंस है उनका डिपोजिशन या अक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉयलर है उसमें जब इसका अक्यूमुलेशन होता है तो बॉयलर ब्रिटल हो जाता है। बॉयलर का जो मटेरियल है वो ब्रिटल हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट कहलाती है। The accumulation of caustic substances such as sodium hydroxide causes the material of a boiler brittle. This is called caustic embrittlement. अब यहाँ पे एग्जांपल है, अगर हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट की उसमें कंसेप्ट में, तो सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, पानी में लेफ्ट बिहाइंड इन द वाटर when it is used in softening of water removes calcium and magnesium salt by lime soda process। जब हम वाटर को ट्रीट करते हैं तो वाटर को ट्रीट करते हुए खास तौर पे जब लाइम सोडा प्रोसेस की बेसिस पे हम वाटर ट्रीटमेंट करते हैं तो वह कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट को रिमूव कर देता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट जो है वह सॉल्यूशन में उस वाटर में रह जाता है। तो ये सोडियम कार्बोनेट क्या काम करता है, वो फर्दर हाइड्रोलिसिस करता है और हाइड्रोलिसिस करने के बाद देता है caustic soda। The sodium carbonate which was left behind after treatment of water with the lime soda process or lime soda, that further undergoes hydrolysis to give sodium hydroxide, which is known as caustic soda. Now this is the reaction. Sodium carbonate in terms of hydrolysis converts into sodium hydroxide। तो उस केस में वो बॉयलर में सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, तो वाटर travels into minute hair cracks as concentration of NaOH increases and the surrounding makes the surrounding area brittle। तो जहां पर जो पानी है जिसमें NaOH है वो उस माइन्यूट क्रैक्स जो कि बॉयलर्स के छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं उसमें ये एंटर कर लेता है और उस एंटर करने की वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से वह उस बॉयलर को ब्रिटल बना देता है, भंगुर इजीली टूटने वाला बना देता है। तो NaOH जो है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे इवोपरेशन होते रहता है, तो फर्दर वो रिएक्ट करता है बॉयलर के आयरन के साथ, और बॉयलर की जैसे ही आयरन के साथ रिएक्शन करता है तो वह इम्ब्रिटलमेंट कॉज करता है। इस प्रोसेस को, ओवरऑल प्रोसेस जो है इसको बोलते हैं कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसको कैसे रोका जाए, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट प्रिवेंशन। तो सबसे पहली बात है कि जो फॉर्मेशन है कॉस्टिक सोडा की उसको रोकनी है। तो वो कैसे रोका जाए उसको, that the formation of caustic soda can be prevented by addition of sodium sulfate or sodium phosphate, tannin and lignin which blocks hair cracks। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, जो बॉयलर में हेयर क्रैक्स हैं उसको हम ब्लॉक कर देते हैं कि भाई वो हेयर क्रैक्स में आने जा ही ना पाए, तो ब्रिटलमेंट नहीं होगी। या हम इसमें ऐड कर देते हैं सोडियम सल्फेट और सोडियम फॉस्फेट। उससे क्या होगा, जो अगर हम एक्सेस ऑफ Na2CO SO4 यूज कर रहे हैं तो उसको हमें अवॉइड करना है, एल्स इट विल फॉर्म CaSO4, वो फिर CaSO4 बना देगा। तो कुछ चीज़ें हमें ध्यानपूर्वक देखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब प्राइमिंग की। तो ये नया कंसेप्ट है, प्राइमिंग किसे कहते हैं, जब बॉइलिंग हो रही है पानी की बॉयलर में, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन बॉयलर, कब, जब स्टीम फॉर्मेशन होती है, यानी कहने का मतलब है जब पानी बॉईल होता है तो स्टीम का फॉर्मेशन होता है। दैट कैन कैरी ओवर स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर टू इंजन। तो जो
स्टीम बन रही है वो अपने साथ क्या करता है, एक स्मॉल ड्रॉपलेट को लेके चलता है। वो कैसे लेके चलेगा अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहली बात ये तो जानते हैं जो बॉयलर है उसमें पानी बॉयल हो रहा है, उस पानी के बॉयल होने के बाद स्टीम का फॉर्मेशन होता है। जब उस स्टीम में स्मॉल ड्रॉपलेट्स जुड़ते हैं जो कि टरबाइन तक पहुंचते हैं तो क्या होगा, उसका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ के क्या कंडीशन लेके आता है वो देखते हैं। दी वेरिंग अमाउंट ऑफ वाटर इन स्टीम, वेट स्टीम फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल फोम मिस्ट इज कॉल्ड प्राइमिंग, स्टीम विद ड्रॉपलेट। प्राइमिंग का मतलब है कि जो वह स्टीम ड्रॉपलेट यानी पानी की बूंदों के साथ जा रहा है उस प्रोसेस को हम उस बात को हम प्राइमिंग कहते हैं। तो हम सिंपल से देखते हैं। अब नॉर्मल बबल ये है, यानी कोई भी बबल बॉईल होता है जब पानी, उसके अंदर जो बबल्स बन रहे हैं वो सिंपल तरीके से बन रहे हैं, यानी जो एयर उसके अंदर रही वो ब्रेक डाउन हुई और ब्रेक डाउन होने के बाद वो सीधे सीधे वेपर में कन्वर्ट होगी। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी ऐसी होती हैं जिसमें बबल्स जो हैं वह कैरी ओवर के साथ यानी ड्रॉपलेट्स को भी कैरी करता है स्टीम के साथ। तो आगे वाले कंसेप्ट में देखते हैं इसकी वजह से क्या होगा। जो बबल्स स्टीम के साथ ड्रॉपलेट्स आएंगी उससे क्या होगा, इट लीड्स टू डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट क्रिस्टल्स एंड लोअर्स द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। तो वह क्या करता है, सॉल्ट क्रिस्टल का डिपॉजिट हो जाएगा जिससे एनर्जी बॉयलर की कम हो जाएगी। प्राइमिंग इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एंड डिजॉल्व सॉल्ट। पानी में अगर इम्प्योरिटीज हैं, सॉल्ट डिजॉल्व सॉल्ट हैं तो उसकी वजह से प्राइमिंग हो जाती है। प्रोडक्शन ऑफ हाई स्टीम वेलोसिटी एंड सडन बॉइलिंग ऑफ वाटर इंक्रीजेज द चांस ऑफ priming. High water level and faulty boiler design is another leaks of for priming. It can be prevented by using good boiler design and by avoiding rapid change in temperature. क्योंकि सबसे बड़ा चीज में जो कारण है वो है रैपिड चेंज इन टेम्परेचर। तापमान में सडन बदलाव कर देंगे तो जो पानी है वो अपने मॉइस्चर को स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। इट इज मस्ट टू मेंटेन लो वाटर लेवल ड्यूरिंग कंटिन्यूस हीटिंग, रेगुलर मेंटेनेंस एंड फिटिंग मैकेनिकल स्टीम प्यूरिफायर प्रिवेंट प्राइमिंग फॉर्मेशन। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, उससे पहले वाला जो नॉर्मल बबल था उसमें ये जो ड्रॉपलेट दिख रही अलग से वो नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो ड्रॉपलेट्स हैं जिसमें इम्प्योरिटीज हैं, जिसमें डिजॉल्व्ड सॉल्ट हैं, वो और उस वाटर ड्रॉपलेट में जब बॉइलिंग होती है तो वो वाटर ड्रॉपलेट के साथ एक सिंपल छोटी ड्रॉपलेट चली जाती है जो कि स्टीम के साथ आगे बढ़ जाती है। ये देख रहे हैं छोटी सी ड्रॉपलेट बन रही है यहाँ पर। तो ये जो ड्रॉपलेट है ये ड्रॉपलेट फर्दर स्टीम में के साथ जाके इंजन को उसकी इफिशिएंसी को कम कर देती है। तो ये दो कंपैरिजन हमारे पास है, एक नॉर्मल बॉयलर और नॉर्मल बबल एंड दूसरा कैरी ओवर बबल। इसके बाद बात करते हैं फोमिंग की। वो बातें थी प्राइमिंग की। फोमिंग किसे कहते हैं कि जो स्मॉल बबल्स हैं और जो फोर्थ ऑन सरफेस ऑफ वाटर उसको बोलते हैं फोमिंग, विच इज कॉज्ड बाय हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एनी सॉलिड्स इन वाटर। जो फॉर्मेशन हो रही है स्मॉल बबल्स की और एंड फोर्थ ऑन द सरफेस ऑफ वाटर उसको बोलते हैं फोमिंग। तो जो पानी में अगर ज़्यादा सॉलिड्स की कंसेंट्रेशन होती है तो फोमिंग होने शुरू हो जाती है। It is formed due to difference between concentration of solute and suspended matters like oil and grease। अगर ये suspended material अगर पानी में हो तो इस प्रकार की सिचुएशन अराइज हो जाती है। फोमिंग जो है वो caused by due to the presence of substances which lowers the surface tension। जिसमें पानी में अगर ऑयल हो जाता है, ऑयल डाल देते हैं, वो डेफिनेटली ऑयल क्या करता है उसकी सरफेस टेंशन को कम कर देता है। तो इस तरीके के जो सब्सटेंसेज अगर उसमें ऐड होंगे तो उसकी वजह से कॉजिंग फॉर्मिंग होता है। इट मे बी ऑल्सो प्रिवेंटेड बाय एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स, यानी हम उसमें कैस्टर ऑयल डाल दें या कुछ उसमें ऑयली पार्टिकल रिमूव करने के लिए सिलिकिक एसिड और सोडियम एल्यूमिनेट डाल देते हैं तो उसमें फॉर्मिंग होना बंद हो जाती है। ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं झाग बनता है और जिसमें छोटे छोटे बबल्स होते हैं सरफेस, पानी के सरफेस में जुड़ जाते हैं, ये इसको हम बोलते हैं फोमिंग। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट मेथड्स ऑफ वाटर। वाटर को कैसे ट्रीट किया जाए, तो दो प्रकार की प्रोसेस होती है हमारे पास, एक है इंटरनल
और दूसरा है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। अभी हम ये इस लेक्चर में हम इंटरनल ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल ट्रीटमेंट का मतलब है कि पानी को जब हम बॉयलर में एंटर कर रहे हैं तो उस पानी को हम बॉयलर में डालने के बाद उसमें कुछ ऐसे फॉरेन मटेरियल भी ऐड कर दें जिससे उसका ट्रीटमेंट उस बॉयलर के अंदर ही हो जाए। इसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रीटमेंट। यानी बॉयलर के अंदर हमने जो पानी डाला है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, तो उस वाटर में वी आर एडिंग फ्यू फॉरेन मटेरियल्स which prevents the hardness causing substances and अदर सॉल्ट्स। तो उसमें सबसे पहले हम फॉस्फेट कंडीशनिंग। फॉस्फेट कंडीशनिंग का मतलब है कि पानी के साथ, यानी जो वाटर हम इसमें ऐड कर रहे हैं उसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फेट आयन डाल देते हैं टू प्रेसिपिटेट कैल्शियम आयन। जो पानी के अंदर कैल्शियम आयन थे उनको प्रेसिपिटेट करने के लिए तो फॉस्फेट आयंस को हम इसके अंदर डालते हैं, इसलिए इस प्रकार की प्रक्रिया को हम फॉस्फेट कंडीशनिंग कहते हैं। तो द चूजिंग ऑफ फॉस्फेट विच डिपेंड्स ऑन द पीएच कंडीशंस ऑफ द बॉयलर। बॉयलर में क्या पीएच कंडीशन क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है कि फॉस्फेट डाला जाए कि नहीं डाला जाए। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, सोडियम फॉस्फेट हमारे पास है। तो हमने जो देखा कि वाटर में कैल्शियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज थी, कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज को सोडियम फॉस्फेट ने कन्वर्ट किस में कर दिया। ये जो कैल्शियम था उसको ट्रैप कर लिया फॉस्फेट ने, तो ये डिपॉजिट बन गया, कैल्शियम का ट्रैपिंग हो गई और सॉल्यूशन में हमें मिल गया NaCl। तो पहला हमने पढ़ा फॉस्फेट कंजिस्टिंग, क्योंकि हम वाटर के साथ क्या मिला दे रहे हैं, फॉस्फेट के आयंस मिला दे रहे हैं जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम को ट्रैप कर ले रहे हैं। द सेकेंड कंडीशनिंग इज कोलाइडल कंडीशनिंग। पानी के साथ हम क्या मिलाते हैं, बॉयलर वाटर बॉयलर में हम स्केल फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। हम उसके अंदर केरोसिन डाल देते हैं, हम उसके अंदर टैनिन डाल देते हैं, उसके अंदर स्टार्च डाल देते हैं। तो क्या होगा, इन तीनों मटेरियल को पानी के साथ ऐड करके क्या होगा कि जो स्केल फॉर्मेशन की जो पार्टिकल्स हैं ये उनको कोट कर देगा, उनको चारों तरफ से घेर लेगा, कोटेड ओवर दी स्केल फॉर्मिंग पार्टिकल एंड इजिली रिमूव्ड बाय द ब्लो डाउन प्रोसेस। तो अगर ये जो स्केल कॉजिंग पार्टिकल्स हैं, फॉर्मिंग पार्टिकल्स हैं, उनको कैरोसिन टेनिन स्टार्च अगर कोट कर लेता है तो हम उसको ब्लो डाउन प्रोसेस से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशनिंग है कार्बोनेट कंडीशनिंग। कार्बोनेट कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं, वाटर बॉयलर में पानी के साथ सोडियम कार्बोनेट को ऐड कर देते हैं। उससे क्या कंडीशन होगी, जो कैल्शियम सॉल्ट हैं वो CaCO3 के टर्म्स में कन्वर्ट होकर मिल जाते हैं। इट रिमूव्ड बाय द इट इज रिमूव्ड बाय द ब्लो डाउन प्रोसेस। एंड इस प्रकार की जो प्रोसेस होती वो लो प्रेशर बॉयलर्स में ही यूज की जाती जिसमें हमने कार्बोनेट मिला दिया होता है। तो कार्बोनेट मिलाने के बाद क्या सिचुएशन होगी ये देखते हैं हम। तो कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट है जिसको हम सोडा भी कहते हैं। तो ये क्या करेगा, कैल्शियम सल्फेट को या जितने जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम जो आयन से हैं उनको वो ट्रैप कर लेगा। कैल्शियम जो बेसिकली सिर्फ कैल्शियम के साथ ही इस प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सिलेक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा और सोडियम के सल्फेट अलग से निकल जाएंगे। तो जो कैल्शियम है उसको उसने हटा लिया, यानी स्केल फॉर्मेशन के लिए जो कैल्शियम मैग्नीशियम था उसको कार्बोनेट कंडीशनिंग हटा दिया। इसके बाद हम बात करते हैं कैल्गन कंडीशनिंग। तो कैल्गन कंडीशनिंग में कैल्गन जो होता है उसको एक सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कैल्शियम गॉन। कैल्शियम ये भेज देता है। इसमें क्या किया जाता है, ये देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम गॉन प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट ऐड कर देते हैं पानी के साथ बॉयलर्स में। जो क्या करता है, कैल्शियम के साथ रिएक्शन करता है और बना देता है कैल्शियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। तो हेक्सा मेटाफॉस्फेट यानी कैल्शियम का सोडियम जो है वो कन्वर्ट होके इंटरचेंज होके कैल्शियम में आ जाता है। तो स्केल फॉर्मिंग जो सॉल्ट है वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस में, जिससे कि स्केल का फॉर्मेशन रुक जाता है। ये हमारे पास सिंपल केमिकल रिएक्शन है। ये देख रहे हैं हम, सोडियम मेटाफॉस्फेट है, सोडियम मेटाफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। ये इसका डिसोसिएशन हुआ और इक्विलिब्रियम कंडीशन में सोडियम और आयंस में कन्वर्ट हो गया। तो जब कैल्शियम का सल्फेट जो पानी में है वो रिएक्शन करता है इस सोडियम फॉस्फेट के साथ, तो ये ओवरऑल रिएक्शन करके हमें कैल्शियम का फॉस्फेट दे देता है। तो जो कैल्शियम है वो सोडियम फॉस्फेट एक्सचेंज प्रोसेस से इसको ट्रैप कर लेता है, उसको ले लेता है। नेक्स्ट ये हम बात करते हैं, इसको Na4 होगा यहाँ पे, Na4PO3 का होल 6 2 नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सोडियम को एक्सचेंज करेगा, 4 Na की जगह बदले पे 2 Ca इसमें जुड़ जाएंगे, क्योंकि
Na के ऊपर सिंपल एक चार्ज है, Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, उसको न्यूट्रल करने के लिए कैल्शियम 2 यहाँ पे एक्सचेंज करेगा, 4 सोडियम को 2 कैल्शियम एक्सचेंज करेगा। तो ये रही कैल्शियम कैल्गोन कंडीशनिंग की बात, जिसको हम कैल्शियम गोन भी हम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम एल्यूमिनेट ट्रीटमेंट की। सोडियम एल्यूमिनेट ट्रीटमेंट में जो सोडियम एल्यूमिनेट होता है वो फर्दर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और NaOH देता है। तो NaOH जो है मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम को ट्रैप कर लेता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूबल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, या जो इजीली रिमूव किया जाए ऐसे प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके कन्वर्जन के बाद मैग्नीशियम वाटर से हट जाता है, जिससे कि स्केल और स्लज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसके बाद हम कर सकते हैं रेडियो एक्टिव कंडीशनिंग, जिसमें कि रेडियो एक्टिव टैबलेट्स ऐड किए कर दिए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं फॉर इमिटिंग एनर्जी रेडिएशन एनर्जी विच प्रिवेंट्स स्केल फॉर्मेशन। कहीं कहीं पे ये रेडियो एक्टिव टैबलेट्स होते हैं, ये भी स्केल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशनिंग की, जिसको हम इलेक्ट्रिकल कंडीशनिंग कहते हैं। जैसे कि मरकरी बल्ब इसमें ऐड कर दिया जाता है। बेसिकली उस बॉयलर के अंदर मरकरी का बल्ब रख दिया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को इमिट करता है, जो कि बॉयलर में रखने पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करेगा, इमिट करेगा, तो वो स्केल फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर लेगा। दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर नाउ, जिसमें हमने इंटरनल ट्रीटमेंट वाटर कैसे किया जाता है ये समझा, और जिसमें प्राइमिंग हमने समझी, इसमें हमने फॉर्मिंग समझी, और वो डिपेंड करता है कि वाटर किस प्रकार का बॉयलर के अंदर हम यूज कर रहे हैं। तो इट इज़ मस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिमूव द स्केल एंड स्लज एंड हाउ टू enhance the efficiency of boiler which is used in industries to for energy production. This is the end of this lecture. If you like this lecture, just press the like button. If you like this lecture, you can subscribe our channel. Just share this video to your near and dear ones. Thanks for watching.